आते भी हैं, मोहब्बत भी करते हैं और खतरा भी जारी बात है आपको है। तो मुझे ये बताइए कितने गार्ड रखे हुए आपने माशाल्लाह? आप खुद बता देना इन्हें। नहीं, मैं आपको चाहता हूँ। मेरे पास कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। किसी ने हमला करना है मुझ पर, यू आर मोर देन वेलकम। जब तक मेरे रब ने मुझे बचाना है वो बचाएगा मुझे। और अगर किसी तस्वीर में आपने सिक्योरिटी गार्ड देखे भी हैं मेरे साथ, तो वो किसी जगह पे मैं खिताब शिताब करने गया हूँ तो लोकल इंतज़ामिया ने मुझे सिक्योरिटी दे दी हो तो दे दी हो ना। मेरे पास कोई इस तरह की बहुत बड़ी गाड़ी है, 2008 मॉडल की गाड़ी है मेरे पास, और वो भी उसका इंजन सारा टूट टाट गया था एक्सीडेंट में। तीसरी बात, मेरे दोनों पाँव में और बाएं बाजू में रॉड्स और नेल्स और प्लेट्स हैं। 140 की स्पीड में मेरी गाड़ी लगी थी और मरते मरते मैं बचा था। ये 2014 की बात है। उसके बावजूद मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब चलता हूँ तो ये बड़े बड़े लिबरल माफिया के धुएँ निकल जाते हैं। ये मुझे पता है कि कितनी तकलीफ़ में मैं चलता हूँ, कितनी तकलीफ़ में आधा आधा पौना घंटा खड़े होकर तकरीर मुझे करनी पड़ती है या जिस तरीके से करना है। अदरवाइज़ अभी तक अगर मुझे बचाया हुआ है तो ये उस हस्ती ने बचाया हुआ है कि हमने किसी को बख्शा नहीं। मुल्क दुश्मन अनासर को, इस्लाम दुश्मन अनासर को कभी हमने नहीं बख्शा। उसके बावजूद आज हम आराम से सुकून से जी रहे हैं। कोई सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं, कोई कुछ नहीं। इंडिया जो है हमारी वीडियो चला के उसे तकलीफ़ हो रही होती है, कादियानियों को हमसे तकलीफ़ है, हुकूमत के कुछ लोगों को हमसे तकलीफ़ है, ऑपोजिशन के कुछ लोगों को हमसे तकलीफ़ है, यूनिवर्सिटीज़ के कुछ प्रोफेसर्स को हमसे तकलीफ़ है। ये जो वही मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी टाइप के आइडियोलॉजी रखने वाले, नाम ना लीजिएगा उनका। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह ने बचाया ना। ये एक जो लोग हमें सुन रहे हैं हमारे नज़रियाती फॉलोअर्स समझें या हमारे नज़रियाती दोस्त समझें, हमारे नज़रियाती पीर भाई समझें, ऐसे नज़रिए में दोस्तों, अगर आप लोग ये देख लेते हो कि मैंने सारा कुछ करने के बावजूद विदाउट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी मैं ज़िंदा हूँ ना, लिहाजा तुम्हें भी काम करने से घबराना नहीं चाहिए कि पता नहीं 6 गार्ड आएंगे तो मैं काम करूँगा, पता नहीं SHO की कहेगा। भाई तुम्हारे मकाम जो मकाम है ना, उसके आगे ये लोकल अफसरों का कोई मकाम नहीं होगा। जब तुम लोग इस कॉज के लिए काम करोगे फिर ऑटोमेटिकली अल्लाह इनके दिलों में तुम्हारे लिए जगह बना देगा, मोहब्बत कायम कर देगा। और देखना, जिन लोगों से तुम घबराया करते थे वो लोग तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगे। यकीन करें, मुझे अभी भी याद है, मैं मैट्रिक में था ना, तो 8वीं 9वीं में मैंने थोड़ा थोड़ा तकरीरें करना सीखा। मैट्रिक में मैं था तो वही गले में बोतल लटकाई होती थी, वो मम्मी डैडी बच्चों की तरह, और रेडी वाला बैग लेके आ रहा था APS ऑर्डिनेंस में। तो हम मेरे साथ वाला एक सेक्शन होता है, वहाँ 3-4 सही दबंग बदमाश टाइप के बच्चे होते थे। मेरा दिल होता था उनसे जाके सलाम करूँ, उनसे दोस्ती करूँ। वो लिफ्ट नहीं कराते थे उस वक्त ना। मैंने कहा यार ये अजीब सी बात है, ज़ाहिर है अपने टशन में होते थे बच्चे। तो उसके कोई 6 महीने बाद मैंने मैट्रिक कंप्लीट जब की और फर्स्ट ईयर में गया, मैंने रैली का अनाउंस कर दिया कि जनाब अब हमने करना है FG सर सैयद कॉलेज में। जनाब मुझसे पहले वो जिन्हें मैं कहता था कि ये मुझे सलाम नहीं करते, मुझसे हाथ नहीं मिलाते और मैं इनसे मिलना चाहता हूँ, वो मुझसे पहले झंडे लेके वहाँ मौजूद थे। क्या था मेरी हैसियत औकात मुझे पता थी जो मैट्रिक में मेरी थी। मैं आई वाज नथिंग। अब जो इज्जत है वो उस निस्बत के जरिए वो इज्जत मिली है। लिहाजा मैं तमाम मौलवियों को भी कहता हूँ, पीरों को भी कहता हूँ कि इज्जतें सारी जो हैं वो हजूर अलैहिस्सलाम के सदके मिली हैं। MNA MPA को भी कहता हूँ, लिहाजा अगर इसे समझते हो कि तुम्हारी अपनी इज्जत है तो याद रखना फिर अल्लाह कभी भी तुम्हें पटक के ज़मीन पर मार सकता है। लिहाजा जिस नाम पे तुम्हें इज़्ज़तें मिली हैं, ये लोग तुम्हारे गोटे गिट्टे चूम रहे होते हैं ना, जो तुम लोग साहिबजादे और नवाबजादे बन के फिर रहे होते हो और बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहे होते हो और तुम्हारे आगे पीछे चेले चापलूस जो तुम्हारे खलीफे फिर रहे होते हैं, ये सिर्फ इस वजह से कि तुम्हारे बाप दादा में से किसी ने हजूर अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी की थी। लिहाजा आज जब उनकी ख़त्म नबूवत या नामूस रिसालत का मामला आता है तो झुग्गियों में ना बढ़ जाया करो। तुम्हारा काम होता है प्रैक्टिकल फील्ड में निकलना। ये इसको बुरा माने या अच्छा माने, आई डोंट केयर, आई डैम केयर। मेरे लिए हजूर इस्लाम से बढ़ के कोई, उनकी ख़त्म नबूवत से बढ़ के किसी की इज़्ज़त नहीं है और इन्हें निकलना चाहिए। ये इनके मुरीद इनके पीछे झल्ले पागल हुए भी होते हैं, पूरी पूरी सिंध से ट्रेनें भर के आ रही होती हैं मुल्तान में और ऐसे मौक़ों पे ये लोग ढगे बन के खामोश बैठे होते हैं। हमने खुद विटनेस किया है, विटनेस किया सर। मैं पाकिस्तान का कौन सा पीर है जिसे नहीं जानता या मौलवी है जिसे नहीं जानता। जो काम करता है हम उसकी कदर करते हैं, चाहे वो किसी भी अमीर हो गरीब हो, कोई भी, हम उसके गिटों में बैठते हैं जो काम करने वाला आदमी है। बस औकात बदल देते। वाह।